प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि हाउ टू रीड एन एंगल, हम एंगल को कैसे रीड करेंगे। हमने एंगल तो ड्रॉ कर लिया, अभी पूरी तरीके से जैसा कि पता चलता है कि आप पूरी तरीके से एंगल ड्रॉ भी करना नहीं सीख पाओगे जब तक कि हम इसकी पूरी बारीकियों को नहीं समझेंगे, माइनर सी प्रॉब्लम को देखेंगे। तो हाउ टू रीड एन एंगल, सबसे पहले बने हुए एंगल को पढ़ना आना चाहिए, फिर हम बनाएंगे उसे, ठीक है। वैसे जाके मुझे ये क्वेश्चंस ऊपर होने चाहिए ये पहले, लेकिन पहले हम एंगल को पढ़ना सीख लें फिर बनाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या चलेंगे, सबसे पहले इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं और इसे 2, ठीक। हम देखेंगे हाउ टू मेक एन एंगल, हम एंगल को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले एंगल को बनाने के लिए हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम कहेंगे, इसे कंपास कहेंगे, सॉरी प्रोटेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोटेक्टर, या इसी को डी कहते हैं, डी, क्योंकि इसका शेप डी जैसा होता है, हिंदी में चांदा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप गौर से इस डी को देखोगे, प्रोटेक्टर को, तो इसके दोनों साइड ही 0 डिग्री और 180 डिग्री और 0 डिग्री 180 डिग्री, सभी वैल्यूज डबल डबल लिखी होती हैं। हम इसको इनर पॉइंट मानते हैं, ये है इन और ये है आउट। अभी आपको पता चलेगा कि भाई ये इन और आउट का क्या मतलब है, वो क्लियर हमें पता चल जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ऊपर नीचे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ टू रीड, हाउ टू मेक एन एंगल, हम एंगल को बनाएंगे कैसे। सिंपल सा वे है, हम इस प्रोटेक्टर यानी कंपास, इस डी को देखेंगे और यहां क्या करेंगे, सभी एंगल डबल में होता है। 0, इसमें 10 का गैप होता है, 0 होता है, फिर 10 के छोटे मीडियम होने के बाद फिर उसका 10 डिग्री होता है, फिर ऐसे 20 होता है, फिर ऐसे 30 होता है, फिर उसके बाद 40 होता है, फिर ऐसे ही टोटल ऐसे करते हुए क्या होता है, यहां पे 180 डिग्री। ये इन वाला पोर्शन है। ऐसे ही सेम अगर हम इधर की ओर जाएंगे तो यहां पे भी बाहर की ओर, यानी बाहर साइड में 0 के बाद 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 40 डिग्री, ऐसे करते हुए यहां से, और ये सारी लाइनें यहां से मैच होती हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे बनते हुए चले जाते हैं, ठीक। और पूरा यहां तक आकर के क्या होता है, 180 डिग्री। एक अंदर से आएगा इधर, जो कि आपने इधर देखा यहां तक, और बाकी इधर। अब हम यहां देखेंगे कि हमारा 0 डिग्री है, इसे हम इन पोर्शन लेते हैं। तो एंगल को बनाने के लिए आप यहां देखो, इन का मतलब मैंने सिमिलर समझाने के लिए क्या है, आप इसे ट्रिक समझ सकते हो, लॉजिक समझ सकते हो। इन का मतलब होता है एंगल हमारा राइट हैंड साइड से खुलेगा, जिस हाथ में आपने पेन अपनी पकड़ के रखते हो। सिंपल हमें एंगल बनाना कैसे होता है, हम डी को लेंगे और डी को ऐसे रखेंगे, आपको दिख रहा होगा क्लियर, डी को ऐसे देखेंगे रख के, और फिर उसके बाद उस पर हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इस एंगल को हम ऐसे लाइन खींच लेंगे, एक रे, और उसका नाम कुछ भी आप दे सकते हो, बुकों में दिया रहता है ABCD, कुछ भी दे सकते हो। क्रम यह है कि आप अलजेब्रिक नंबर जो A से लेके Z तक लेते हो उसे क्रम से, और कभी भी एंगल स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता, हमें उसे कैपिटल में लिखना पड़ता है। सपोज दैट मैंने लाइन खींचा यहाँ पे BA, करेक्ट, इस रे को मैंने नाम दिया BA। अब इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, ऐसे डी रखेंगे, और इसमें आप देखोगे एक मिड पॉइंट होता है, उसी मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, और जितने भी डिग्री का एंगल बनाना हो हम इन वाला लेंगे, अंदर वाला, यहां से जो अंदर बने हैं उसको लेंगे, क्योंकि ये राइट हैंड साइड खुल रहा है। देखो ये राइट हैंड साइड होता है, हमारे जिस हाथ में हमने पेन पकड़ रखा है उधर से एंगल खुलेगा, और एंगल ऐसे उठता हुआ चला जाएगा, और सीधा भी होगा, और ऐसे पूरा कट होके बन जाएगा, जैसे कि आप घड़ी देखते हो। हमने इस एंगल को यहां उठाया इतनी डिग्री का, यानी हम इसको क्या यहां रखेंगे, और जितने डिग्री के बनाना हो उस पे यहां पे से हम पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट को मिला देंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और फिर जितने डिग्री का होगा एंगल हम उसको ऐसे एरो बनाएंगे और
कभी कभी क्या होता है एरो ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं ऐसे बिना एरो को भी लिख सकते हैं। और जितने डिग्री का एंगल बनाना हो, सपोज दैट 30 डिग्री या 45 डिग्री, तो हम उतने डिग्री का लिखते हैं। तो 30 डिग्री, तो इस एंगल को हम यहाँ पे सी बना देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि राइट हैंड से खुला है इसलिए हमने इन वाला लिया, यानी अंदर वाले 0 to 10 40 सब नंबर्स मेजरमेंट्स लिए। अब हम बात करते हैं आउट। आउट का मतलब है कि एंगल जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड से खुलेगा, मतलब जिधर मैं खड़ा हूं उधर साइड से, अभी हमने जिधर से पेन पकड़ रखा था हिसाब से उधर से हमने ओपन किया एंगल को, अब हम दूसरे साइड से सेम वही प्रोसीजर एक बार देखेंगे। हम डी रखेंगे और कितने भी लाइन कितने भी मेजरमेंट का हम रे ड्रॉ कर लेंगे और उसको भी नाम देंगे, जैसे पी क्यू हमने नाम दिया। अब हम सेम वही डी रखेंगे और इस पॉइंट पे बीचों बीच एक मिडिल पॉइंट पे एक एरो होती है, लाइनिंग होती है, कट होता है, उस पे हम रखेंगे और जितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना, सपोज मुझे 120 डिग्री है तो हम बाहर वाले लेंगे, इधर वाले लेंगे 0 to 20 40 और फिर यहां से आएंगे। और मान लो हमने यहाँ 120 लिया तो इधर पे हमने एक एंगल बना दिया और इसको हमने ज्वाइंट करा दिया। ये हमारे क्या हो गए, इतना हमारा एंगल खुल गया 120 डिग्री। ये आपको आई होप समझ आए। इसे हमने पी क्यू नाम दिया, यहाँ पे कोई और नाम दे दो, आर दे सकते हैं, ऐसे। ये एंगल बनाने का तरीका होता है। कुछ लोग यहाँ पॉइंट में आते हैं, जबकि आप जल्दी में जब भी क्वेश्चन आप एंगल बनाते हो तो यहाँ पॉइंट लिखते हो, बट आपको पॉइंट ना बना करके ऐसे लाइनिंग कट करने, क्योंकि रे है ये, इसका कोई पॉइंट नहीं। पॉइंट बनाने का मतलब है या तो वो लाइन एंड हो गई या तो वो स्टार्ट कर रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट बनाया तो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे लाइन और रे में फर्क समझ में आ रहा है। तो अभी हमने देखा पहला क्वेश्चन हमारा था हाउ टू मेक एन एंगल, हम एंगल को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास डी जो है, इस डी में एक तरफ 0 to 80 इधर भी लिखा है और 0 to 80 इधर भी लिखा है, लेकिन एक बार 0 इन की ओर है, एक बार 0 आउट की ओर है। तो इन की ओर जब राइट हैंड साइड रहेगा और आउट की ओर जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंगल ओपन होगा, तो यानी राइट हैंड साइड तो इन और लेफ्ट हैंड साइड जब खोलेगा तो ओपन। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमने एंगल तो बना लिया, अब भाई एंगल हम पढ़ेंगे कैसे इसे, ये सबसे बड़ी कठिनाई होती है। और मैंने देखा है मोस्टली स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है एंगल को पढ़ने में। तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप इस कंटेंट को, इस वीडियो को ढंग से देखेंगे। अगर आपको एक बार नहीं समझ तो आप उसको फिर से वीडियो को पीछे कर करके फिर से देख सकते हैं। अब हम यहां चलते हैं कि एंगल को पढ़ेंगे कैसे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अभी मैं इसे मिटा दे रहा हूं ताकि आपको यहाँ पे जो हमें जरूरत है इसको हमें नोट डाउन, आपको जितना है सारा का सारा छांट के बिल्कुल प्रोटेक्टली किया गया है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो और साथ साथ पेरेंट्स भी इसे गाइड कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कोई बहुत ही इसको बहुत ही इजी वे में, सिंपल वे में समझाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीजें हैं, एक तो बच्चों को प्रॉब्लम कहां होती है, एंगल को बनाने में और एंगल को पढ़ने में। क्योंकि देखो डेफिनेशन जो है एंगल क्या है ये पूछा नहीं जाता, ज्यादातर पूछा जाता है कि आप इतने डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, लाइक दैट, जैसे कि 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 67 डिग्री। तो अभी हम उस पर चर्चा करेंगे कितने डिग्री का होता है, और हमने जैसे बना लिया है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि अगर डी में अगर हम राइट हैंड साइड से खोल रहे हैं तो हम अंदर वाले 0 to 10 20 लेंगे, और अगर हम आउट साइड लेफ्ट हैंड साइड से खोल रहे हैं एंगल को तो हम क्या करेंगे, इधर से लेंगे। अब यहां पे सबसे बड़ी बात है कि अब हम एंगल को पढ़ेंगे कैसे। एंगल को पढ़ने का सबसे आसान सा तरीका क्या है उसको अभी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको मिटा रहा हूं